भी वीआईपी हैं भाई। हम ब्लॉगर हम भी। आदि कहाँ जा रहे हो? आदि कहाँ जा रहे हो? बहुत ही अमेजिंग बनाया है, बहुत ही ज़बरदस्त बनाया है। ये देखिए मैंने अभी फेस वॉश कर लिया है और जो मास्क मैंने लगाया था उसका क्या अमेजिंग रिजल्ट है। ये देखिए जो ग्लो आ रही है। मैं मज़ेदार सा चिकन का शोरबे वाला सालन बनाने लगी हूँ। इसमें मैंने ये देखिए ग्राइंडर में मैंने जो है ना लहसुन डाल दिया है, थोड़ा बहुत अब अदरक डाल दूँगी। अच्छा जी, इसमें डालेंगे काली मिर्च। काली मिर्च का जायका ही इस सालन में होगा सारा, तो काली मिर्चें डाल देंगे थोड़ी सी। आएगा थोड़ा सा ज़ीरा। और यहाँ बच्चे पी रहे हैं दूध का 1 गिलास। पूरा क्यों नहीं भरा? पूरा गिलास भरो, पूरा 1 गिलास भर के पीना है। जो है ना आधा प्याज, साथ में हरा धनिया जाएगा थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करके फिर हम इसको ग्राइंड करेंगे। डाला है प्याज थोड़ा सा आधा, और ये गया तेल थोड़ा सा इसमें ऐड कर दी। अच्छा जी, यहाँ खड़े मसाले ये जाएंगे बस। अच्छा जी, यहाँ पे ये जो सारा मिक्स हुआ हुआ ग्राइंड हुआ हुआ मसाला है वो ऐड कर देंगे। अच्छा जी, यहाँ पे थोड़ा सा लेमन निचोड़ देंगे आधा। ये शोरबा बड़े मज़े का बनेगा। मज़ीद इसमें पानी ऐड कर देंगे और थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए प्रेशर कुकर दे देंगे। ये जायका इसमें नमक जाएगा। अच्छा जी, यहाँ 5 मिनट के लिए प्रेशर कुकर लगा दिया। अच्छा जी, यहाँ हमारा मज़ेदार सा शोरबे का सालन चिकन का हो गया है रेडी। अच्छा जी, अब बच्चे खाना खाने लगे हैं। हाँ, मैं ज़बरदस्त सा फेस मास्क अपने लिए बनाने लगी हूँ, क्योंकि मुझे घर की सफाइयाँ शुरू करनी है। तो फेस पे मैं मास्क लगा के काम शुरू कर दूँगी, डबल काम हो जाएंगे। ठीक है जी। अभी जो है ना उसके लिए हमें फेस मास्क के लिए एक जो है ना एग चाहिए, और इस तरह का सड़ा हुआ एक केला चाहिए। ठीक है जी, क्योंकि अगर केले इस तरह से सड़ जाएँ तो बिल्कुल ना फेंका करें, ये यूज़ में ले आया करें। इस बॉल में हम निकालेंगे जर्दी। ठीक है, सिर्फ अंडे की जर्दी चाहिए हमें। अच्छा जी, ये देखिए सिर्फ हमने जर्दी निकाल ली है। अच्छा जी, ये देखिए हाफ जो है ना केला मैंने तोड़ के इसमें डाल दिया है। ठीक है जी, अब हम जो है ना इसको मिक्स करेंगे बिल्कुल जो है ना वो करके। करो जी, आशा कह रही है कि मैं करूं, तो इसको बिल्कुल रायता बना देंगे, पतला इस तरह नहीं, हाँ इस तरह स्पून की मदद से। मैं इसको बनाती हूँ, 1 मिनट। अच्छा जी, इस तरह से हमने इसको पूरा रायता बनाना है। इसमें आप हनी भी मिक्स कर सकते हैं, लेमन के तो चंद कतरे भी मिक्स कर सकते हैं, जैसे आपको जो चीज़ आपको सूट करती है। ये इतना ज़बरदस्त जो है ना फेस मास्क बनेगा कि आपकी सोच है। ठीक है, अब हम जो है ना ये देखिए सफाइयाँ भी हो जाएंगी और फेस पे ये लगा रहेगा। जब ये ड्राई हो जाएगा मैं इसको ठंडे पानी से वॉश कर लूँगी, डबल काम हो जाएंगे मेरे। तो इसी तरह ही अपने लिए टाइम निकलता है, काम में से ही अपने लिए टाइम निकालें। ठीक है, काम तो हमें करने ही होते, नहीं रुकते हमारे काम। घर के काम जैसे भी हो हमने करने होते हैं, तो ये वाले जो है ना काम हमारे स्किप हो जाते हैं, जो हमारे अपने काम होते हैं ज़ाती। तो उसके लिए फिर आप अपने घर के किसी काम में से टाइम निकालें और अपने आप को टाइम दें। ठीक है जी, ये हो गया, मिक्स करेंगे जी। फेस मास्क मैंने जो है ना अप्लाई कर लिया है। अब मैं अपने काम शुरू करूँगी। ये मेरे फेस पे लगा रहेगा, जब ये ड्राई हो जाएगा काम भी मेरे ख़त्म हो जाएंगे, फिर मैं वॉश करती हूँ, फिर आती हूँ आप सबके सामने।
जी ये देखिए ये फुल ड्राई हो गया है और मैंने काम ख़त्म कर लिया है पूरे घर का। तो अब इसको वॉश करेंगे फिर रिज़ल्ट दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने अभी फेस वॉश कर लिया है और जो मास्क मैंने लगाया था उसका क्या अमेजिंग रिज़ल्ट है। ये देखिए जो ग्लो आ रही है मेरी स्किन पे, बहुत ही ज़बरदस्त ग्लो। तो ग्लो आप सबको नज़र आ ही रही है, लेकिन स्किन जो बेबी स्किन हो गई है ना, इतनी सॉफ्ट कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये आप तभी फील कर सकते हैं जब आप ये ट्राई करेंगे अपने घर में। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आके बताइएगा कि आप सबको ये मास्क कैसा लगा। मुझे तो बहुत बहुत अमेजिंग लगा, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है। ये देखिए जी मेरी नोज़ पे जो ग्लो आ रही है, जो मेरी स्किन पे ग्लो आ रही है, ये देखिए ये क्या ग्लो आ रही है ज़बरदस्त। ये देखिए नोज़ पे जो ग्लो आ रही है ये ज़बरदस्त। अभी मैंने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया, मैं फेस जैसे ही वॉश करके आई हूँ डायरेक्ट जो है ना आप सबके सामने आ गई। जो रिज़ल्ट है ना ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर पे। सिर्फ एक केला है इसके अंदर और अंडे की जर्दी है, दो ही चीज़ों से इतना ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिल सकता है, मैं यकीन नहीं कर सकती थी। ये अगर आप वीक में 3 बार भी लगा लें, 4 बार भी लगा लें, हर्बल है, घर की ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, कोई इससे साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। अगर आप इसको डेली भी लगाएंगे तो आपकी स्किन जो है ना इसी तरह ही शीशे की तरह चमकेगी। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि ये मुझे जो है ना इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए मैं जिस तरह फेस मूव कर रही हूँ, ये देखिए जो ग्लो आ रहा है स्किन पे। ये अगर आप मेरे सामने भी होते तो आप ज़रूर मुझे कहते कि आपके जो स्किन पे ग्लो आ रहा है इसका राज क्या है। इसका राज जी अंडे की जर्दी और एक केला है, वो भी सड़ा हुआ केला, फ्रेश केला नहीं। फ्रेश भी लगा सकते हैं अगर आपके पास फ्रेश है तो। यानी मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर केला सड़ गया है उसको फेंके नहीं, उसके स्किन पे उसको यूज़ करें, उसके भी फ़ायदे आप सबको मिलेंगे और इसी तरह ही मिलेंगे जिस तरह मेरी स्किन पे जो है ना शीशे जैसा ग्लो आ रहा है। देखिए ये देखिए ज़बरदस्त, माशाल्लाह 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 तबारकल्लाह। अपनी नज़र खुद उतारा करें। ये देखिए साफ़ सफाई होने के बाद जो लाइट जला के मुझे मज़ा आता है ना किचन का, क्या ही बात है। अच्छा जी अब लगाएंगे बखूर। बखूर का मज़ा ही अलग है साफ़ सफाइयाँ जब हो जाती हैं घर की। ज़बरदस्त खुशबू। कपड़े सारे लगाने हैं तय। अभी कपड़े तो तय लग चुके हैं, अब ये जाएंगे अलमारियों में। अस्सलाम वालेकुम मेरी सारी सोनी सोनी यूट्यूब फैमिली, कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी हैं ठीक ठाक और आप लोग भी होंगे ठीक ठाक। अल्लाह ताला सबको ऐसे अपने अपने घरों में हंसता बसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे, आमीन। अच्छा जी हम लोग जा रहे हैं सलाम पार्क, और सलाम पार्क जैसे कि रियाज सीज़न का एक पार्ट बना हुआ है और काफ़ी वहाँ कुछ चेंज हुआ है और काफ़ी सजाया हुआ है लाइटों से, तो बच्चों को वो दिखाने जा रहे हैं। और जी बच्चे यहाँ विंटर के कपड़े पहन के पैक शैक होके जा रहे हैं। सर्दी बहुत ज़्यादा है और आज ठंड कुछ ज़्यादा ही फील हो रही है। और सलाम पार्क में जैसे कि आप सबको पता है पूरी हरियाली, वहाँ पे पानी, वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही ठंड लगेगी। तो आप सबको भी व्लॉग के ज़रिए इंजॉय कराएंगे, तो एंड तक ज़रूर रहिएगा। वालेकुम सलाम। और ये देखिए जी मैं अपना जो है ना मेकअप भी दिखा दूँ, जो वीकेंड का मैंने लाइट सा मेकअप किया है। अपनी आँखों पे जो है ना शाइनी मैंने शेड लगाया है और नीचे जो है ना ये मैंने मिक्सिंग की है ब्लैक और ब्राउन शेड के साथ। और मुझे इसी तरह ही अपनी आंखें अच्छी लगती हैं। और लेंस मैंने जो है ना डार्क ब्राउन कलर के पहने हुए, हनी कलर के, और मैंने जो है ना लिप रोज़ लगाई है, नीचे स्किन कलर की लाहमी कलर की लिपस्टिक लगाई है। और एब्रो शेड भी मैंने लगाया, एब्रो डाई कलर लगाया, ब्लीच
अच्छा जी, बाहर चाहे मैं घूमने जाऊं या ना जाऊं, लेकिन मैं वीकेंड की अपनी फुल तैयारी रखती हूं। जैसे कि मैंने एब्रो डाई और ब्लीच भी किया है। तो मेरी एक बहन मुझसे पूछ रही थी कि ये डाई पाकिस्तान में कहां से मिलेगा। आप जो है ना पाकिस्तान में पता कर सकती हैं, फार्मेसी पे भी, और जहां कॉस्मेटिक की शॉप होती है वहाँ से भी पता कर सकती है, शायद मिल जाए। वैसे तो सऊदी अरब की हर चीज़ ही पाकिस्तान में अब मिल रही है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मेरा मेकअप कैसा लग रहा है और मैं कैसी लग रही हूँ, और इस्लाम पार्क कैसा लग रहा है। आप सबको एंड तक देखिएगा व्लॉग। अच्छा जी, हम लोग पहुंच चुके हैं इस्लाम पार्क में। रौनक देखिए, बाहर से ही इतनी रौनक है माशाल्लाह। हाँ जी, यस। अब यहाँ से जो है ना नूर रियाज शुरू हो रहा है। ऑनलाइन लिया दिल साहब ने। हाँ, एंट्री तो फ्री है, अब अंदर तो सब फ्री नहीं है। हाँ मामा, जो लगा रहा है ना तो लिखा हुआ था कि नूर रियाज। ये नूर रियाद का ही पार्ट है बेटा। हर चीज़ यहाँ देखो कैसे लाइटों से सजाई हुई है। ये वैसे भी माशाल्लाह इतना खूबसूरत था पार्क है, और सजा के तो और ही अच्छा कर दिया है माशाल्लाह। अच्छा जी, यहाँ जो है ना पिक्चर्स ले सकते हैं बच्चों की। आ जाओ भाई, हम लाइटों के अंदर से गुजर के आए हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह, वहाँ रौनक है। वो जो है ना इन्होंने ट्री को सजाया हुआ है, ट्री को वो लगाया हुआ है सॉफ्ट, क्या बोलते हैं इनको, रैम्बो सॉफ्ट थ्रेड से उन्होंने सजाया हुआ है। ये बच्चे इनको हाथ लगा के काफ़ी इंजॉय करेंगे। इधर भी एक्टिविटी है बच्चों की, कलरिंग वगैरह हो रही है। हाँ वो देखो ब्लैक बोर्ड बनाया हुआ है। हाँ वाओ, अच्छा जी, यहाँ आयशा इनाया की पिक्चर खींच रहे हैं दिल साहब, और ये इतना अच्छा लग रहा है ना देख के। ये मंजर बहुत ही प्यारा लग रहा है। हाथ लगाओ ट्री को, कैसा है? अच्छा है। मुझे लग रहा है ये किसी बुड्ढी के बाल है। ग्लू से लगाया होगा, ग्लू से। देखो माशाल्लाह, ट्री के अंदर हाउस बनाया हुआ है इन्होंने, और आदिल साहब कह रहे हैं घोस्ट हाउस लग रहा है ये। हाँ नहीं, वो लाइटिंग, हाँ लाइटिंग ही लग रही है, लेकिन क्या, हाँ क्या चीज़ इन्होंने बनाई है माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। वाव, मेरा घर भी ऐसे होगा, ना ज़मीन पे ना आसमान पे, ऐसे ही लटका हुआ होगा। वाव ब्यूटीफुल, बहुत ही अमेजिंग। ये देखिए, ये ट्री पे सारा आर्ट हुआ हुआ है, ये सारा ट्री के ऊपर आर्ट है। चाहे इन्होंने लाइटिंग से किया है, चाहे इन्होंने, लेकिन फिर भी दिमाग है ना माशाल्लाह। ट्री वाला लगा दिया इन्होंने, ट्री वाला लगा दिया पूरा। अंदर ऐसे लग रहा है भूत भी घूम रहे हैं ना, अंदर घूम रहे हैं भूत। दो हम भी तो घूम रहे हैं भूत। जो इस दरख्त पे चुड़ैलें रहती होंगी उनकी तो ईद हो गई होगी। ईद होगी, यहाँ पे रोज लोग आ रहे हैं। हाँ वाह। अच्छा जी, यहाँ काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है। आदिल साहब पूछने जा रहे हैं कि यहाँ है क्या, और लाइन क्यों लगी हुई है, टिकट है क्या, फ्री है? हम लोग इसके अंदर जाने के लिए लाइन में रुके हुए हैं, अब पता नहीं है इसके अंदर है क्या।
अंदर जाके ही पता चलेगा। ये इतनी लंबी लाइन है और सब फ्री है। एम मोहम्मद अंदर बहु art about fictional characters. ज़ैनब, वाओ 3D, जबरदस्त। ऐसा लग रहा है दुनिया ही अलग है ये तो है। ओ देखो देखो उसको गौर से। अंदर जा रहे हो ऐसा लग रहा है। वो देखो वो देखो। ओ बहुत ही अमेजिंग बनाया है, बहुत ही ज़बरदस्त बनाया है। देखो ज़बरदस्त, ऐसा लग रहा है हम अलग दुनिया में आ गए हैं। आदि कहाँ जा रहे हो? आदि कहाँ जा रहे हो? ऐसा लग रहा है दिल जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है। फिनिश टाइम। कैसा लगा? बहुत अच्छा भी थोड़ा सा था, टाइम कम था ना, लेकिन मज़ा आया अंदर जाके। ऐसा लगा पीछे की तरफ जा रहे हैं हम लोग। बहुत ही अमेजिंग जो है ना बनाया है इन्होंने 3D अंदर बच्चों के लिए। बच्चे काफ़ी इंजॉय करते हैं अंदर जाके। मैंने बहुत इंजॉय किया, मुझे तो बहुत मज़ा आया। चिप्स लेने, ये वाले लेने। बच्चों का यहाँ पे चुटर पुटर ही नहीं ख़त्म हो रहा, चीज़ियाँ ही नहीं ख़त्म हो रही। ये भी चाहिए वो भी चाहिए, बस कर दो। अब वो जो है ना दुकान वाली आंटी मारेंगी अब पकड़ के, कहेंगे इनकी चीज़ियाँ ही नहीं ख़त्म हो रही। आ जाओ, उस अम्मा की बहुत कमाई होगी। चलो अच्छा जी, इस गाड़ी का हमने पता किया है तो वो कह रहे हैं कि यहाँ सिर्फ VIP कस्टमरों के लिए, VIP लोगों के लिए। हम क्या VIP नहीं है? हम भी VIP हैं। ये कौन सा तरीका है कि ये गाड़ी सिर्फ VIP लोगों के लिए, विजिटर लोगों के लिए? उनका टिकट ऑलरेडी बुक होता है, उनका सिस्टम अलग है। हम भी VIP हैं भाई। हम भी और व्लॉगर हो तो VIP हो। बेटा व्लॉगर भी आम होते हैं, ऐसा नहीं है कि व्लॉगर है तो हम VIP हैं। बस बड़ा दुख हुआ जो है ना सुन के कि ये VIP लोगों के लिए बस। बोला भाई आप VIP थोड़ी हो, मैं जा रहा हूँ। अच्छा मुझे था कि इस गाड़ी में बैठ के बाकी लोग भी जो है ना जहाँ जहाँ इन्होंने नूर रियाद लगाया हुआ है तो वहाँ जाके उस पॉइंट पे ये गाड़ी ले जाएगी। हमें चलना नहीं पड़ेगा 2-2 स्ट्रोलर। उनको रहम भी नहीं आया कि 2-2 बेचारे स्ट्रोलर लेके चल रहे हैं और इतनी चढ़ाई है यहाँ पे। हम ऊपर चढ़ के आए हैं, इतना लंबा जो है ना सांस फूल गया अब तो भाई। अब ये पॉइंट देखने आए हम लोग। बच्चे गए हैं पिक्चर लेने के लिए और ये देखिए जी बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। अच्छा जी, बहुत ठंड है, बहुत ठंड है भैया। मैं पछता रही हूँ कि इनकी टोपियाँ नहीं लेकर आई मैं साथ। टोपियाँ नहीं पहन के आई ये लोग। ओए ओए ओए, सर्दी और ऊपर से ठंडी हवा। अगर हवा ना चल रही होती ना तो इतनी ठंड ना फील। हम यहाँ वेट कर रहे हैं। आदिल साहब कहाँ फंस गए थे आप? बेचारे मोबाइल गिर गया, यहाँ रेस्टोरेंट से मोबाइल गिरा है, वो नहीं चलाई है, किसी सऊदी ने उठा लिया। अब जिसने उठाया वो कहता मुझे अरबी आती है, कहता मुझे इंडियन आती है। उसको ना उर्दू आती है, ना इंग्लिश आती है, ना अरबी आती है। वो कह रहा है कि इस जगह पे आओ मोबाइल ले लो अपना। वो कह रहा है कि मुझे कह रहा था तुम्हारा मोबाइल है। फिर मैंने अपने मोबाइल से कॉल किया, अरबी में समझाया उसको, तो वो जा रहा है सिक्योरिटी वाले के साथ। कहाँ गिरा है मोबाइल उसका बेचारा? गिरा है रेस्टोरेंट में, मोबाइल नीचे पूरा गिर गया। ओहो, और वो बंदे को मिला तो वो ले गया। अच्छा जी, हम लोग वहाँ से चल के आए हैं इतनी दूर। हमने सोचा कि यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे बच्चों के लिए गाड़ियाँ हैं दिख रही हैं तो यहाँ पूछते हैं, बच्चे चला लेंगे। लेकिन वो लोग कहते हैं कि ये सिर्फ डिकोर के लिए है, हमने इनको लाइटों से सजा दिया है और आप लोग सिर्फ दूर से देखें, ये चलाने के लिए नहीं है। कि दिल चाहता है कि यहाँ चलते ही रहो। माशाल्लाह यहाँ से वो शूट कर रही है पार्क को और यहाँ से मैं शूट कर रही हूँ। एक ये शूट कर रही हैं, एक मैं शूट कर रही हूँ।
अच्छा जी, काफ़ी दूर से हम लोग चल के आए हैं, पूरा ये अपना राउंड लगा ली है। यहाँ पे हमने कहा था कि शिप्स होंगी जो बच्चे चलाएंगे, बोर्ड वगैरह, वो भी नहीं है, इन्होंने बंद की हुई है। कहाँ है? ये प्रोजेक्टर है ना, यहाँ लगा हुआ है। हाँ, ये प्रोजेक्टर यहाँ लगा हुआ, बड़ा काफ़ी रेंज है। और ये ब्रिज कितनी अच्छी लग रही है। ये इन्होंने, ये देखिए जी, ब्रिज बनाई हुई है। शायद ये बहुत पहले की है, लेकिन मैं अब देख रही हूँ, लेकिन मुझे बहुत प्यारी लग रही है। और ये देखिए जी, आज नाजिया दी लाई, नाजिया दी लाई। नहीं जल परियां भी अभी आ जाएंगी मुझे लग रहा है, आपके तो बुलाने पे, या जल परी को बुलाने का वो है इंतज़ाम, आखिरी है मुझे लग रहा है। नहीं, लास्ट में नमक ज़्यादा था, मैंने तो ये खा लिया। लकड़ी की ये तो मुझे कोई ना वो लग रहा है, आदि हॉरर मूवी का सीन लग रहा है, इतनी सारी इकट्ठी हो गई हैं। अच्छा जी, यहाँ इस पार्क में जो झूले वगैरह थे, हम जो है ना वही सोच के आए थे कि बच्चों को कुछ झूले भी झुला देंगे। यहाँ ट्रेन चल रही थी, मैंने पिछला व्लॉग डाला हुआ है, उसमें ट्रेन पे हम बैठे थे। मैंने सोचा ट्रेन पे बिठाऊंगी बच्चों को, लेकिन ये जो पार्क है ये कल तक जो है ना नूर रियाद वालों के पास है। उसके बाद जो है ना संडे मंडे को ही फिर से यहाँ पे इनके जो झूले हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। अभी इन्होंने बंद किए हुए हैं नूर रियाद वालों के लिए, कि सिर्फ उनकी ही जो चीज़ें हैं जगमगाती हुई नज़र आए, जो उन्होंने सारी ये जो है ना लाइटिंग वगैरह लगाई हुई है नूर रियाद वालों ने। तो संडे और मंडे से नॉर्मल नहीं है माशाल्लाह। इन्होंने जो एक बच्चों के हिसाब से है ना वो एक्टिविटी, वहाँ लाइन इतनी लंबी है, आप गए नहीं उस तरफ जहाँ वो कलरिंग हो रही है। हाँ, जहाँ कलरिंग वगैरह हो रही है वहाँ लाइन बहुत बड़ी है, वो भी फ्री है। बच्चे वहाँ कलर कर रहे हैं, बोर्ड वगैरह पे लिख रहे हैं चौक से अपनी मर्ज़ी से, वो बच्चों की एक्टिविटी है। स्क्रीन पे और पीछे वाली स्क्रीन बंद हो गई, ये देखिए मेरी आने की देर थी स्क्रीन पे। ये शॉप्स इतनी प्यारी इन्होंने बनाई हुई है ना, मुझे इतनी अच्छी लग रही है ना बहुत ही। और यहाँ से यहाँ से बारबेक्यू की खुशबू आ रही है, टिक्कों की। मैं भी कहूँ कि इस शॉप में इतना धुआं क्यों है, इतनी दूर तक इसकी ना खुशबू फैली हुई है टिक्कों की। अच्छा जी, यहाँ जो है ना ये देखिए जी कबाब बन रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ जो है ना बच्चों की एक्टिविटी हो रही है और यहाँ हम लाइन में आ चुके हैं। और यहाँ 2 ऑप्शन ये लोग पूछ के अंदर इंटर होने दे रही हैं कि आप सब आपके बच्चों को बैंड बनाने हैं हाथों से या जो है ना कलरिंग करनी है, तो उस लाइन में ये लोग इंटर होने दे रहे हैं। तो इन्होंने जो है ना चूज़ किया है कि कलरिंग करेंगे अंदर जाके। आप देखते हैं कि और क्या मज़ीद एक्टिविटी है अंदर। अच्छा जी, यहाँ जो है ना हमें लेके जा रही हैं।
अपना दिखा रहा है कि मैंने 100% ब्लू में बनाया है, मुझसे पूछो। मोहम्मद ने कह रहा है देखो पापा मैंने कार बनाई है। अच्छा जी, हम लोग पार्क को बंद करके ही जा रहे हैं, 12 बजे का टाइम हो गया है। अदील साहब गए हैं गाड़ी लेने और हम यहाँ बैठे वेट कर रहे हैं क्योंकि गाड़ी खड़ी है काफ़ी दूर पीछे। तो बस व्लॉग भी करूँगी यहीं ख़त्म। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।